जम्मू कश्मीर के पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर फौज की गाड़ी में दहशतगर्दाना हमले की वजह से आग लगी। इस बात की तस्दीक आर्मी ने की है। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हो गए। आर्मी ने बताया कि राजौरी सेक्टर के विम्बर गली और पुंछ के दरमियान फौज की गाड़ी पर शदीद बारिश और धुंध और कम रोशनी का फायदा उठाकर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। दहशतगर्दों की तरफ से मुमकिन तौर पर ग्रेनेड हमले की वजह से गाड़ी में आग लग गई। इस इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवानों इस हमले में शहीद हो गए, जबकि शदीद तौर पर जख्मी एक फौजी जवान को राजौरी के आर्मी अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दहशतगर्द तंजीम PAFF ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को इस वाक़े की तफसीलात से आगाह किया है। कायर बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने छिपकर पीठ के पीछे वार किया है और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में सेना के एक वाहन पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें हमारी सेना के 5 जांबाज वीर शहीद हो गए। सेना का एक वाहन जब सीमावर्ती जिला पुंछ के और दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। शहर में आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। आर्मी, पुलिस और CRPF के जवान जांच कर रहे हैं। हम खुद आए सर भाई। और वहीं पुंछ जिले में फौज की गाड़ी पर हमले के खिलाफ जम्मू में विश्व हिंदू परिषद और दीगर इदारों की जानिब से एहतजाज किया गया। 5 फौजी जवानों की शहादत के पेश नज़र महाराजा हरि सिंह के मुजस्समे पर एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर लोगों ने हमले की जाँच और इसमें मुलविस मिलिटेंट तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में फौज के ट्रक पर दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी शहीद हो गए। अखनूर के कामेश्वर मंदिर में RSS के कारकुनों ने शहीदों को याद किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान शमें रोशन की गई और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तो दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर फौज की गाड़ी में दहशतगर्दाना हमले की वजह से आग लगी है। इस बात की तस्दीक आर्मी ने कर दी है। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। आर्मी ने बताया कि राजौरी सेक्टर के विम्बर गली और पुंछ के दरमियान फौज की गाड़ी पर शदीद बारिश और धुंध और कम रोशनी का फायदा उठाकर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। आपने सुना होगा इस रोड के ऊपर कई सालों से कोई हमला नहीं हुआ किसी आतंकवादी का। अगर हमला हुआ तो गाँव में हुआ है या किसी पोस्ट पर हुआ है, लेकिन कॉन्वॉय के ऊपर हमला नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्वॉय तक पहुंचने के लिए उनको कई पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आतंकवादी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ आतंकवादी इस इलाकों में जंगलों में छुपे हुए हैं और जब उनको मौका लगता है तो वो ऐसा अटैक करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है
और ये आईडी तो हुआ नहीं है, ये तो बिल्कुल अटैक हुआ है कॉन्वॉय के ऊपर। इसका मतलब है कुछ आतंकवादी उस इलाके में पहले से छुपे हुए थे और जब उन्होंने देखा कि कॉन्वॉय चल रही है तो वो उन्होंने अपनी पोजीशन ली थी जंगल में, पहाड़ी के ऊपर एक स्ट्रेटजिक पॉइंट के ऊपर, जहां से उनको साफ गाड़ी दिखाई दे रही थी और उस पर उन्होंने हमला किया। और इस हमले में 100% वो अपने डायरेक्ट फायरिंग वेपन जगह AK हुआ या कोई और ऐसे राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं जो भी उनके पास होगा। और ग्रेनेड्स का तो आमतौर पर इस्तेमाल होता है क्योंकि ग्रेनेड से कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाती है। और अगर वो गाड़ी के ऊपर पड़ा ग्रेनेड और वहाँ गाड़ी में तो इन्फ्लेमेबल मटेरियल बहुत सारा होता है, पेट्रोल ही होता है इतना सारा, तो वो आग कैच करता है। और इस बार ऐसा ही हुआ है। जनरली ग्रेनेड फट जाता तो कहीं, क्योंकि गाड़ी चल रही होती हो, ग्रेनेड दूर से आता हो, वो गाड़ी की मूवमेंट से इधर उधर चला जाता है और रास्ते में फटता तो उसका डैमेज इतना नहीं होता क्योंकि गाड़ी के अंदर लोग होते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि ग्रेनेड गाड़ी के अंदर ही फटा है और जिससे इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो है एकदम से उसने आग पकड़ ली और जवानों को मौका ही नहीं लगा बाहर निकलने का। और मैं मानता हूँ कि ये एम्बुश तभी कामयाब होता है जब उसमें एम्बुश करने वाला कंप्लीट सरप्राइज हासिल करे, और मुझे लगता है इसमें ऐसा ही हुआ है। ये अलग बात है कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि इन्होंने रहना वही है और इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारे जो सोर्सेज हैं वो 1-2 दिन में इनके बारे में पता करेंगे और बता देंगे और इनका खात्मा ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये दुखद घटना है और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी घटना है ये, क्योंकि मैंने इसी एरिया में कई साल नौकरी की है और हमने तब भी नहीं ऐसा देखा था। जंगलों में मुठभेड़ होती थी, जंगलों में आतंकवादी मिलते थे, उनसे मुठभेड़ होती थी, लेकिन एक मेन रोड के ऊपर कभी ऐसा हमने नहीं देखा था उस टाइम। तो दहशतगर्द तंजीम PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और इस हमले के बाद चारों तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की जा रही है। खराज अकीदत स्कूल के तलबा भी आप देख रहे हैं तिरंगा लेकर उन तमाम शहीदों को जो कल इस दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए, उन तमाम को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। स्कूली तलबा की तरफ से, समाजी तंजीमों की तरफ से और आम लोगों की तरफ से इस हमले के बाद फौजी जवान जो शहीद हुए हैं उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तो स्कूली तलबा भी इस मौके पर तिरंगा लेकर उन तमाम शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हुआ आतंकियों के द्वारा पुंछ के भाटा धूड़िया इलाके में, हम उसकी जो है उसको श्रद्धा सुमन जो है हम नमन करते हैं कि जो हमारे वीर जवान जो हैं जो शहीद हुए हैं उस हमले में, भगवान करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को भगवान इतनी सहन शक्ति दे कि वो इस दुख बड़ी घड़ी से जो है वो पार आ सकें। और तो स्कूली तलबा उन तमाम शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। साथ ही और आइए मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। समीर हमारे नुमाइंदे एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरह से जानकारों का ये मानना है कि पहली बार ऐसा देखने में आया है कि इस रास्ते पर फौज की गाड़ी पर हमला हुआ है। उमूमन गांव में या किसी पोस्ट पर हमले हुआ करते थे। इस जंगल में पूरी पोजीशन लेकर हमलावरों ने, दहशतगर्दों ने फौज के जवानों को निशाना बनाया, गाड़ी को निशाना बनाया। तो ये काफ़ी दिनों से जिस तरह से खबरें आ रही थी कि ड्रोन के ज़रिए हथियार पहुंचना, ड्रोन के ज़रिए मुनशियात का पहुंचना, पैसे का पहुंचना, ये जिस तरह से घुसपैठ हुई है इस जंगली इलाके में, ये मामूली वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है, फ़ौज के लिए भी एक चुनौती है। लेकिन ये फ़ौज की पहुंच से कहीं दूर नहीं पहुंचे होंगे और क्योंकि तलाशी कार्रवाई चल रही है, मुहासरा कर लिया गया है, बहुत जल्द ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। अभी इस वक्त क्या जानकारी आप दे रहे हैं हमें? देखिए, जानकारी वही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो सर्च ऑपरेशन है वो मैसिवली चलाया जा रहा है और घने जंगल हैं, टेरेन्स बहुत टफ है, लेकिन उसके बावजूद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज वो लगी हुई हैं कल से ही लगातार कि जो आतंकवादी इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है, बहुत ही बड़े पैमाने पे 5 हमारे जवानों को शहीद किया है, उनको ढूंढने के लिए जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जो एरिया है, जो ये सड़क जो मैंने पहले भी आपको दिखाएगी, यहाँ से ही ये कनेक्ट करती है पुंछ को और इस